का स्वागत है मेरा यूट्यूब चैनल मैथ्स विद अमर झा में। इस वीडियो में हम मिशन गणित के तहत क्लास 8 का दिनांक 4 अगस्त 2023 का वर्कशीट लेकर के उपस्थित हूँ। हमारा टॉपिक है पाइथागोरस त्रिक। ये वर्ग और वर्गमूल के अंतर्गत चैप्टर नंबर 6 के से लिया गया है। अब देखिए, समकोण त्रिभुज किसको कहते हैं, पहले समकोण त्रिभुज समझ लें और फिर विचार करें। समकोण त्रिभुज ऐसा त्रिभुज जिसकी एक भुजा समकोण है, जिसकी एक भुजा 90 डिग्री का हो, उसे समकोण त्रिभुज कहते हैं। अब समकोण त्रिभुज में समकोण के सामने वाली भुजा ये सबसे बड़ी भुजा होगी, तो इसको कहते हैं कर्ण। और बाकी जिस पे ये आधार हो जाएगा और ये लंब हो जाएगा। मेन आधार और लंब जो होता है ये किस कोण पे निकाला जाएगा उस पे निर्भर करता है। इसके लिए ये कोण जो बनता है हमेशा आधार और कर्ण के बीच में बनता है। तो यहाँ पे यदि कोण है तो ये इसके लिए ये आधार और ये कर्ण हो जाएगा, और इस कोण के लिए ये आधार और कर्ण ये हो जाएगा, यानी कर्ण का पोजीशन सेम रहेगा। अब आइए इस पे विचार करें। यहाँ पे कह रहा है जो कि निम्नलिखित समकोण त्रिभुजों पर विचार कीजिए। एक भुजा 4 इकाई का दिया हुआ है, दूसरा 5 इकाई और तीसरा 3 इकाई। यहाँ भी एक समकोण लिया गया है। सी पे दोनों जगह समकोण है, यहाँ पे 6, 8 और 10 लिया है। अब कह रहा है समकोण त्रिभुज में सी पर समकोण है। समकोण के सम्मुख सबसे लंबी भुजा होती है, जिसे यह दोनों त्रिभुज में दर्शाया गया है। ए बी सबसे लंबी भुजा है। अब इसे हम कर्ण कहते हैं। अब हम यहाँ पे बात करते हैं पाइथागोरस त्रिक की। इसमें कह रहा है जो ए बी भुजा है दोनों का, जैसे ये ए बी भुजा है और इसका ये है, तो ए बी भुजा का वर्ग निकालिए, यानी 5 का वर्ग क्या होगा, 25 वर्ग इकाई। अभी हमें वर्ग इकाई ये अभी मात्रक छोड़ देते हैं। और दूसरे में क्या हो जाएगा, 10 का वर्ग यानी 10 गुने 10, 10 गुने 10, 10 का वर्ग यानी 100। अब BC की बात करें, यह है BC, ये BC है, यहाँ यह BC है, तो इसमें BC का स्क्वायर हो जाएगा 3 गुने 3 यानी 9, और इसमें हो जाएगा 8 अट्ठे 64। अब AC की देखते हैं, AC का वर्ग क्या हो जाएगा, 4 चौके 16 इसमें, और यहाँ 6 छक्के 36। अब इस दोनों को हम देखते हैं क्या, BC स्क्वायर यानी दोनों छोटी भुजा का जोड़ BC स्क्वायर 9 और 16, BC स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर, तो 9 प्लस 16 को जोड़ा तो ये आया 25, और AB स्क्वायर भी 25 था। यहाँ भी BC स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर जो हो जाएगा, BC स्क्वायर 64 था और यहाँ पे 36 था, तो ये हो जाएगा 100, और AB स्क्वायर बराबर में भी 100 है। तो इस प्रकार क्या फार्मूला बन रहा है, BC स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर, यानी सबसे बड़ी भुजा जो है AB स्क्वायर जो होगा बाकी अन्य दो भुजाओं के वर्ग के योग के बराबर होगा, यानी BC का वर्ग प्लस AC का वर्ग। इसे ही पाइथागोरस त्रिक कहते हैं, पाइथागोरस प्रमेय कहते हैं, यानी सबसे लंबी भुजा का वर्ग बराबर अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर। उपर्युक्त दो स्थितियों से हम निष्कर्ष निकालते हैं कि 3 संख्याओं का एक ऐसा समूह होता है जो संबंध को
संतुष्ट करता है कि सबसे बड़ी संख्या का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर है। इसे ही पाइथागोरस प्रमेय कहते हैं। ऐसी संख्याओं के समूह को हम पाइथागोरस त्रिक कहते हैं। अब यहाँ पे 3 और 4 और 5 था, जिसमें सबसे बड़ी भुजा 5 का वर्ग बराबर में हो गया 3 का वर्ग प्लस 4 का वर्ग। इसी तरह 10 का वर्ग बराबर में 6 का वर्ग प्लस 8 का वर्ग, जो हमने देखा है। अब कह रहा है किसी भी संख्या से हम पाइथागोरस त्रिक निकालेंगे। कैसे? किसी भी सम संख्या लेना है। कौन सी संख्या लेना है? सम संख्या, जो 2 से विभाजित होता है। तो कोई भी सम संख्या लीजिए, जैसे इसने 6 लिया है। अब कोई भी सम संख्या लीजिए, यह हो गया 6। इसका आधा कर दीजिए, इसका आधा कर देना है, तो यह हो जाएगा 3। अब 3 का वर्ग निकाल लीजिए, 3 का वर्ग बराबर हो जाएगा 9। अब अगली संख्या क्या हो जाएगी? अगली संख्या हो जाएगी, अन्य दो संख्याएं हो जाएगी, अन्य दो संख्याएं हो जाएंगी 9 में 1 जोड़ दें और 1 घटा दें। 9 में -1 और 9 + 1, तो यानी 8 और 10, ये हो गया। तो इस तरह से पहली संख्या क्या थी? 6, 8 और 10, पाइथागोरस त्रिक बन गया। फिर से देखिए स्टेप। कोई भी सम संख्या लीजिए, उसको 2 से भाग दे दीजिए। अब 2 से भाग से जो प्राप्त किया गया संख्या है, उसको वर्ग बनाना, यानी उसी से मल्टीप्लाई करके उसका वर्ग निकाल लिए, उसे हम परिणामी संख्या कहेंगे। अब परिणामी संख्या में से 1 घटा दीजिए और परिणामी संख्या में 1 जोड़ दीजिए। तो इस तरह से पाइथागोरस त्रिक बना। पहली संख्या थी 6, फिर 8, फिर 10। उम्मीद है समझ में आएगा। अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।